मध्य प्रदेश में लगभग 25.14% हिस्सा जंगलों से घिरा है। यह आंकड़ा देश के कुल वन क्षेत्र का लगभग 12.38% है, जो इसे देश का सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य बनाता है। लेकिन जंगल के इन्हीं पहरेदारों यानी आदिवासियों के हिस्से का हक उन्हें नहीं मिल पा रहा है। यह हक है इको विकास समितियों को मिलने वाला पैसा। दरअसल नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व आने वाले पर्यटकों से मिले पैसे के एक हिस्से से वन विभाग और स्थानीय लोगों के साथ विश्वास का रिश्ता बनता है, जिससे वन्य जीवों की रक्षा सुनिश्चित होती है। अब देश के 4 टाइगर रिजर्व के जरिए देखिए हालात क्या हैं। नर्मदापुरम के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व एरिया में स्थित इको विकास समितियों की स्थिति चिंताजनक है। कुछ समितियां सक्रिय हैं जबकि कुछ बंद हो चुकी हैं। मटकुली समिति के पास पैसा तो है, लेकिन पिछले 2-3 सालों से कोई काम नहीं हुआ। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से विस्थापित हुए गांव राईखेड़ा में पहले इको विकास समिति थी, लेकिन विस्थापन के बाद इसे भंग कर दिया गया है। समिति के सदस्य बताते हैं कि समिति के खाते में पैसा है, लेकिन इसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। समिति सुनने में आ रहा है आज भी है, लेकिन विकास कछु नहीं हो पा रहा है उस संबंध में। भंग की कंडीशन में भी है और पता भी नहीं लग रहा है कितना पैसा आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या है कंडीशन क्या नहीं। गाँव वहाँ से हटा था उन लोगों ने, तो भंग कर दिए। पैसा है जमा है। मंडला जिले के कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का दावा है कि वो अपने क्षेत्र की इको विकास समितियों को नियमित रूप से पैसा दे रहा है। इस राशि का उपयोग ग्रामीणों के विकास, युवाओं के खेल कौशल को बढ़ावा देने और स्वरोजगार के प्रशिक्षण में हो रहा है। 164 समितियां हैं, जिसमें से 149 समितियां बफर क्षेत्र में हैं और 15 समितियां जो हैं वो नेशनल पार्क एरिया में आती हैं। टूरिज्म से कुल जो प्राप्त हुई है वो 33 करोड़ से अधिक है और हमने 10.5 करोड़ रुपए जो है वो ईडीसीज को इन 164 समितियों को दिए। लेकिन दस्तावेज इसकी पुष्टि नहीं करते। दस्तावेजों में सब निरंक हैं। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 147 इको विकास समिति हैं। स्थानीय आदिवासियों से सुनिए हाल क्या है। इको विकास समिति में पैसा 6 साल से नहीं आ रहा है ना कोई विकास हो रहा है। यहाँ प्रस्ताव रखा जाता है, कागज कार्रवाई किया जाता है, लिख के भेजा जाता है, कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुआ है। हमारे यहाँ कुआं का बाउंड्री कराना था कि जानवर न गिरे इसमें, हमारे ना लिख के ले गए थे कि हम बाउंड्री करवाएंगे, ना उसको बाउंड्री हुआ। प्रस्ताव पढ़ती रहती हैं और कागज दौड़ता रहता है और किसी तरह से विकास नहीं हो पा रहा। श्योपुर जिले में 2004 में 25 इको विकास समितियां बनाई गई, जिनका उद्देश्य कूनो नेशनल पार्क के आसपास गांवों के विकास और वन्य जीव संरक्षण में स्थानीय समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित करना था। लेकिन बीते सालों में इन समितियों को किसी भी प्रकार का बजट या राशि नहीं मिली है, जिससे ये समितियां केवल नाम मात्र की रह गई हैं। कूनो नेशनल पार्क के कर्मचारियों को इन समितियों का सचिव नियुक्त किया गया है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि खुद उन्हें समितियों के अध्यक्ष और सदस्यों के नाम तक की जानकारी नहीं है। मेरी 2017 से पोस्टिंग है इसमें, जब से अभी तक कोई फंड नहीं मिला हमको। समिति की बैठक लेके, समिति के माध्यम से समिति की बैठक लेके गांव वालों को सूचित कर दिया जाता है कि ये फलानी योजना है आपके लिए। सरकार का कहना है वो इस मामले की जांच करेंगे और समस्या का समाधान निकालने का प्रयास करेंगे। वहीं वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट मामले को गंभीर मानते हैं। देखवा लेता हूँ कि कितने वर्ष का कितना पैसा पड़ा हुआ है, वो आदिवासियों के विकास में लगना चाहिए। अगर नहीं लगाया है तो ये तो नेग्लिजेंस ही है और इसके लिए पूछा जाएगा। बिल्कुल समुचित कार्रवाई करेंगे। हमें स्पेशल ऑडिट से ये पता चला है कि लंबे समय से ईडीसी को पैसा नहीं दिया गया है। कहीं ना कहीं आदिवासी के अधिकारों को हनन और बाघों की सुरक्षा में भी लापरवाही होगी यदि हमने उनको विकास की मुख्य धारा में नहीं जोड़ा। इस पूरी कड़ी में ग्राम सभा और स्थानीय लोग सबसे अहम होते हैं। इस प्रक्रिया से वन विभाग और स्थानीय समुदायों के बीच विश्वास का रिश्ता मजबूत होता है, क्योंकि संरक्षण के लिए संघर्ष प्रबंधन सबसे महत्वपूर्ण है। इंसान और जानवरों के बीच संघर्ष का प्रबंधन हो या आदिवासियों के हित से जुड़े काम, जो विकास निधि है उसका 1/3 हिस्सा इको समितियों को देना अनिवार्य है। लेकिन इस दफ्तर के अंदर बैठे अधिकारियों की ही ये विफलता है, क्योंकि राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग वही करते हैं और उन्हें ही बताना है कि आखिरकार ये पैसा आदिवासियों तक क्यों नहीं पहुंच रहा। मध्य प्रदेश में अपने ब्यूरो सहयोगी और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी।